कल तक जिस पाकिस्तान की सेना गीदड़ भपकियां देती थी, आज उसकी हिकड़ी हवा हो चुकी है। वजह है अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके जो आए दिन पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। लेकिन इस तालिबानी मार का असर अब पाकिस्तान के मिसाइल डिपो पर भी देखने लगा है। जिन अफगान लुटेरों और आक्रांताओं को पाकिस्तान ने दशकों तक अपने नेशनल हीरो बताया, अपनी मिसाइलों का नाम जिनके नाम पर रखा, आज तालिबान के डर से पाकिस्तान उन मिसाइलों के नाम बदलने पर अब मजबूर हो चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं पाकिस्तान की उस बेबसी की जो उसने खुद अपने लिए चुनी है। जिस तालिबान को पाल पोस कर पाकिस्तान ने बड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तानी सेना और मुनीर गैंग की ऐसी तैसी कर रहा है। आए दिन सीमा पर पाकिस्तानी सेना पिट रही है और इस मार का दर्द सीधे इस्लामाबाद के हुक्मरानों के दिल में बैठ गया है। तालिबान से मिल रही कूटनीति और सैन्य बल का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अब अपने इतिहास को ही बदलने की तैयारी में जुट गया है। भारत से नफरत और हिंदुओं को चिढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान ने दशकों से जिन अफगान और मध्य एशियाई लुटेरों, सुल्तानों और हमलावरों को अपना अब्बाजान बना रखा था, अब उनसे तौबा की जा रही है। पाकिस्तान अब अपनी मिसाइलों जैसे गजनवी, गोरी, बाबर, अब्दाली के नाम बदलने पर विचार कर रहा है। वजह यह है कि कल तक जो पाकिस्तान के लिए इस्लामी हीरो थे, आज वो अचानक आक्रांता और डाकू नजर आने लगे हैं। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे फेंटी पड़ी है, तो उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। आखिर अचानक पाकिस्तान को यह अक्ल क्यों आई? इसके पीछे दो बड़ी वजहें। पहली, तालिबान के हाथों मिल रही लगातार सैन्य शिकस्त, और दूसरी, भारत का वो कड़ा प्रहार जिसके तहत नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की चेतावनी दी है। जैसे भारत ने पानी रोकने का इशारा किया, प्यासे मरते पाकिस्तान और अचानक अपनी सिंधु विरासत पर गर्व होने लगा। जो पाकिस्तान कल तक अरब और अफगान लुटेरों में अपनी पहचान ढूंढता था, वो आज अपनी ही जमीन के इतिहास पर वापस आने को मजबूर है। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. लेकिन पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर वो आक्रांताओं के नाम हटा भी दे, तो मिसाइलों के नए नाम रखेगा किस पर? क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी जमीन पर इतिहास खोदना शुरू करेगा, तो उसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू नाम ही मिलेंगे। लाहौर का इतिहास ढूंढेंगे तो भगवान राम के बेटे लव का नाम सामने आएगा। अब भला दो राष्ट्र सिद्धांत की रट लगाने वाला और भारत से नफरत की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान किसी हिंदू शख्सियत पर गर्व कैसे कर सकता है? लेकिन सवाल है कि कल तक भाई भाई का राग अलापने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये खूनी जंग क्यों छिड़ी? असल में दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी जड़ है ब्रिटिश दौर की डूरंड लाइन, जिसे तालिबान सरकार सीमा मानने से साफ इनकार कर रही है। पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच सीमा पर जमकर जंग चल रही है। डूरंड लाइन पर तारबंदी उखाड़ने से शुरू हुआ ये विवाद अब आमने सामने की गोलीबारी में बदल चुका है। हालात यह है कि अपनी जमीन पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों और सीमा पर तालिबानी फौज के कड़े प्रहारों ने जनरल आसिम मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला था, आज उसी भस्मासुर ने मुनीर सेना का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। अपने इस्लाम पूर्व विरासत को नकार कर अरब और तुर्क बनने की चाहत रखने वाले पाकिस्तान की आज दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है। कल तक भारत को डराने के लिए जिन लुटेरों के नाम पर मिसाइलें बनाई गई थी, आज उन्हीं मिसाइलों के नाम बदलने की नौबत आ गई है। अपनी पहचान के संकट से जूझता पाकिस्तान न घर का रहा और न घाट का।
तालिबान से पिटने के बाद बदला ये सुर बताता है कि नफरत की बुनियाद पर खड़े मुल्क का अंजाम यही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।